और भी ज्यादा अच्छी होती। सरफराज खान जिनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, कल तक उनका स्कोर 70 के करीब था, लेकिन उसके बाद आज के दिन में जब उन्होंने अपनी एक मेडन सेंचुरी की और जिस और ऋषभ पंत बहुत ही टॉप क्लास बैटिंग करी, मजा आया देख के, स्पेशली ऋषभ की सीरीज होती तो शायद ये हारते और अगला जीतते तो ड्रॉ हो जाती सीरीज, लेकिन मुझे लग रहा है 2-1 हो जाएगा। उम्मीद मैं तो ये चाहूंगा 3-0 सरफराज के साथ पार्टनरशिप लगी ऑलमोस्ट कोई 170 रन की, और सरफराज ने 150 किया। सरफराज तो खैर अमेजिंग प्लेयर है, मैच्योरिटी लेवल, कंट्रोल बड़ा जबरदस्त है। सीरीज का एडवांटेज तो लेना चाहिए। एडवांटेज देखिए तो अभी तो बैंगलोर में ऐसा हो जाता है कि बारिश आती है तो कई बार थंडरस्टॉर्म आता है, तो जिसकी बदौलत पूरा दिन मैच वो पूरे दिन कवर डले रहे, पानी गिरा रहा, तो उसकी बदौलत मैं हैरान था कि टॉस जीत के मेरे बैटिंग तो शायद अगर फील्डिंग करते तो जो हम शायद होते तो शायद न्यूजीलैंड जल्दी आउट होती तो अब इंडिया मजबूत होती। बट ऐसा होता है, टीम मैच की सीरीज है तो कम बैक करने का मौका है। ये अगर 2 टेस्ट मैच की सीरीज होती तो शायद ये हारते और अगला जीतते तो ड्रॉ हो जाती सीरीज, लेकिन अभी मुझे लग रहा है 2-1 हो जाएगा। उम्मीद मैं तो ये चाहूँगा 3-0 मैं ये चाहूँगा 3-0 है ना। मुझे लगता है कि इंडिया एडवांटेज लेगा इस चीज का, और अपने होम सीरीज एडवांटेज लेंगे, कब लेंगे यार, बिल्कुल क्यों नहीं। आई थिंक रविंद्रा के बारे में आप क्या कहते हैं यार, लेफ्ट हैंडर जो है अच्छा लग रहा है। रविंद्रा है इंडिया का नहीं, गुड प्लेयर, वो बैंगलोर में ही रहा है, मतलब पला पड़ा हुआ है, बैंगलोर में था वो, फिर न्यूजीलैंड गया है। इज अ गुड प्लेयर, आईपीएल में भी अच्छी बड़ी बोली हुई थी। आई थिंक जो लास्ट के रन बने उसके सऊदी की पार्टनरशिप में ना, उसने मैच को इंडिया से खींच कर लिया और इंडिया कम बैक कर सकती है। आप बैट्समैन हो, आप बेहतर बता सकते हो बाबर आजम क्या गलती कर रहा है। मुझे तो बैटिंग के बारे में ज्यादा जानता है, वो एकदम प्लांटेड हो गए ना, स्क्वायर हो जाता है, खुल जाता है, स्पिनर लग रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको, क्या करे। लेकिन मैं तो ये क्या करे वो? टेक्निक तो मैं खुद मेरी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी कि उसके बारे में जनरली बात कर, लेकिन मुझे लगता है कि जब खराब दौर आता है बल्लेबाज का तो उसका माइंडसेट खराब होता है, उसकी शॉट सिलेक्शन खराब होती है, जो शायद मुझे बाबर आजम में देखने का नजर आ रहा है। क्योंकि कभी जब एक टीम के कप्तान थे, कप्तानी से हट गए हो और आपको जो पहले आपसे उम्मीद। और ऋषभ पंत बहुत ही टॉप क्लास बैटिंग करी, मजा आया देख के, स्पेशली ऋषभ पंत ने जो छक्के कराए, छक्के समझते ना, 5 छक्के, एक तो 107 या 8 मीटर का छक्का कराया, लेकिन टू गुड, 1 रन की कमी से सेंचुरी नहीं हो सकी। तो हर रन काउंट करता है। 177 की पार्टनरशिप में डोमिनेट करा ऋषभ पंत, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा खेला। कल की निस्बत आज सरफराज थोड़ा फंस के खेला, कल तो उसने कराए थे छक्के 3, आज वो संभल के खेला, वो समझा नहीं जब तक ऋषभ पंत है मैं बॉल टू बॉल खेलता हूँ। दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई, बहुत तेज हुई, और मेरा ख्याल है प्रिविलेज टू वॉच दोनों के इनिंग्स, स्पेशली सरफराज खान की पहला 100, और उसने बताया कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर ही होते हैं। जिस तरह हमारे कामरान गुलाम ने नंबर 4 पे 100 करा, इसी तरह सरफराज ने नंबर 4 पे 100 करा, लेकिन डोमेस्टिक का उसने मजा चखा हुआ है, उसने परफॉर्म करा हुआ है, तो उसको आता है। माफी चाहता हूँ, किस तरह टैकल करना है स्पिनर को, किस तरह टैकल करना है फास्ट बॉलर को। और ऋषभ पंत तो आपको पता ही है जी, जहां मर्जी जब मर्जी जो बॉलर सामने हो, जहां मारना चाहता है वहां पे मार देता है, चाहे वो स्कूप शॉट हो, चाहे वो छक्के हो, चाहे सामने साउथी को छक्का कराया। लेकिन उसके बाद जहां पे सरफराज कवर्स पे आउट हुआ, साउथी पे ऑन द माने गया, चले पहले या इस पे आ जाते हैं। टर्निंग पॉइंट पता आपको क्या था? जब नया बॉल लिया, दूसरा नया बॉल लिया, वहां से आपने देखा बॉल हिला, सरफराज भी बीट हुआ, ऋषभ पंत भी बीट हुआ। उसके बाद जब साउथी आया तो उस पर चार्ज करा, जिसकी वजह से और भी ज्यादा अच्छी होती। सरफराज खान जिनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, कल तक उनका स्कोर 70 के करीब था, लेकिन उसके बाद आज के दिन में जब उन्होंने अपनी एक मेडन सेंचुरी की और जिस तरह से जिस तर्ज की क्रिकेट उन्होंने खेली, और स्पेशली सेंचुरी करने के बाद जो उनके चेहरे पर एक खुशी थी, जिस तरह से वो ऋषभ पंत को मिले हैं, उसके बाद जो सीनियर जितने भी प्लेयर्स वहां से देख रहे थे, उनके चेहरे पर जो स्माइल थी, जो एक हैप्पी मोमेंट था सरफराज के लिए स्पेशली, वो बहुत खूबसूरत था। बिकॉज सबसे पहले तो ये रन्स को बीट करना, उसके बाद उन रन्स के ऊपर लीड लेना, अगरचे भी बहुत बड़ी लीड नहीं ली है इंडिया ने, बट होपफुली
जैसे जैसे ये सिचुएशन आगे जाती है तो इंडिया एक अच्छी लीड ले सकेगा। अगर हम बात करें जनाब ऋषभ पंत, जिन्होंने फियरलेसली 99 का स्कोर किया, ही वाज अबाउट टू मेक हिज सेंचुरी, बट द ओनली थिंग आई लाइक अबाउट इंडियन टीम इज दैट कि वो कभी भी अपनी जात के लिए नहीं खेलते हैं, वो हमेशा टीम के लिए खेलते हैं। 99 रन्स, ऋषभ पंत बहुत बहुत साउंड हो सकता था उस सिचुएशन में, बट मतलब उनको ज़रूरत नहीं है, दे जस्ट डू इट फॉर देयर टीम। और उसके बाद जनाब केएल राहुल बहुत ज़्यादा रन्स ऑन बोर्ड नहीं कर पाए हैं, बट उसके बाद अभी जडेजा और अश्विन की मैं चाहती हूँ कि पार्टनरशिप लग जाए। आप सब लोग भी उन्हीं पर नजरें होंगी सबकी कि इनकी पार्टनरशिप लग जाए और उसके बाद कम से कम एक अच्छी खासी लीड जो है वो इंडिया ले ले और नतीजा खेज बना सके इस मैच को, बिकॉज ड्रॉ की तरफ भी जा सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है वो यही हैं कि मैच कहीं ना कहीं नतीजा खेज बने, इंडिया इसको रिजल्ट की तरफ लेकर जाए। और वो आके जिम्मेदारी पंत ने ली है और आपको पता है कि ऐसे मौके पे आके वो अपनी गेम खेलता है, पॉजिटिव रहता है, रन्स करता है, स्कोर बोर्ड चलता रहता है, तो वो कितना फ़ायदा होता है इंडियन टीम को और नज़र आता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट प्लेयर है इंडियन टीम का। और इतना इजी नहीं होता कि मैं वो बात रिपीट इसलिए करता हूँ कि किसी भी एथलीट के लिए इतनी सीरियस इंजरी के बाद आके ऐसे परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल होता है। ये पंत ही था जो कर गया, और कोई होता तो शायद वो क्रिकेट में दोबारा ना आता। उसकी मेहनत, उसका जो पैशन है, लगन है, वो आज चीज़ नज़र आ रही है। 99 रन्स पे फिर आउट हो गया, अनलकी रहा, इनसाइड एज हुआ और बोल्ड हो गया, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त और मैच को लेके चला है। सरफराज के साथ पार्टनरशिप लगी ऑलमोस्ट कोई 170 रन्स की और सरफराज ने 150 किया है। सरफराज तो खैर अमेजिंग प्लेयर है, मैच्योरिटी लेवल, कंट्रोल बड़ा ज़बरदस्त है उसको हर शॉट पे अपना। जैसे स्पेशली आप देखते होंगे कि थर्ड मैन खेलना शॉट ऑफ लेंथ बॉल को इतना इजी नहीं होता और फ्लेक्सिबिलिटी सबको नज़र आ गई इस जिस्म के साथ, ऐसी फिटनेस के साथ अमेजिंग नज़र आता है कि स्किल के आगे कुछ नहीं है। और परफॉर्मेंस दिखाना, जब आपका होमवर्क अच्छा हो, स्किल अच्छी हो, तो आप सारी चीज़ें इजी कर लेते हैं और सरफराज ने वो बैटिंग में करके दिखाया। एक छोटी सी और चीज़ है कि मिड ऑर्डर बैट्समैन कोई भी हो ना, तो सरफराज के लिए ये है कि वो दूसरा नया बॉल उसने फेस करना ही करना, क्योंकि आगे उसने अपनी जगह पक्की की है। रन्स कर 150 रन्स करके दिए उस टाइम पे, जहां पूरी टीम ने 46 रन्स पे आउट हुई हो और 350 रन्स की लीड लगी हो। इतना इजी नहीं होता, लेकिन इंडियन टीम ने जितनी बैटिंग की है, अनबिलीवेबल बैटिंग की है। और दूसरी इनिंग में 462 रन्स बनाना इतना इजी नहीं होता। किसी भी टीम को पहली इनिंग में इतनी लंबी लीड मिली हो तो वो तो वैसे मेंटली थक जाती है और उसी रन्स के अंदर अंदर आउट हो जाती है।